नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, कैबिनेट बैठक में सीएम बोले पीएम आवास के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी से ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान उन्होंने कलेक्टरों से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सूची तैयार करें ताकि शीघ्र ही इनके मकान का निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री साय ने दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ मंत्रालय में पहली कैबिनेट मीटिंग की थी। इसमें 18 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया गया था। एसपी कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। साय ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शुरुआती 8 दिनों में ही कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के बाद 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाना है। वीर बाल दिवस के माध्यम से बच्चों में वीरता का भाव जगेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कहा कोई भी वादा पूरा हुआ। मोदी की 2 गारंटी पूरे करने वाले बीजेपी के दावे पर पूर्व सीएम भूपेश का तंज। कहा धान का 3100 रुपए देने की बात थी, घोषणा पूरी हुई क्या। पूर्व मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने भाजपा द्वारा मोदी की 2 गारंटी पूरे करने वाले दावे पर तंज कसा है। भूपेश बघेल ने कहा धान खरीदी का अभी 1 महीना बचा है। 130 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य है, उसमें सिर्फ 38 लाख टन की खरीदी हुई है। कैसे पूरा होगा, पंचायत में पेमेंट करने की बात थी। धान का 3100 रुपए देने की बात थी, घोषणा पूरी हो गई क्या। आवास का मामला ये है कि कल प्रस्ताव हुआ है, किस्त जारी करें। जो हम लोगों ने 7.5 लाख लोगों को दिया था, उसकी दूसरी किस्त जारी करें। कहा कोई भी वादा पूरा हुआ है। इतना ही, भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर भी निशाना साधा है। बीजेपी के 9 मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा रेणुका सिंह, गोमती साय को लोकसभा से विधानसभा लड़ाया, उनको कुछ नहीं मिला। अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर तमाम सीनियर लीडर हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। सारे अनुभवी नेता हैं, उन्हें साइड लाइन किया है। आगे भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी में जो एक बार का विधायक है उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिए। बीजेपी को उन नेताओं से दिल से पूछना चाहिए कि उनके दिल में क्या गुजर रही है, उसको केवल वही समझ सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बियर, देसी मुर्गा और पैसे मांगने वाला अधिकारी निलंबित। विक्रेता संघ की शिकायत के बाद कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक पर की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विक्रेता संघ की शिकायत के बाद कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक हरिशंकर साहू को निलंबित कर दिया है। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। विक्रेता संघ ने उन पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही बियर, देसी मुर्गा और पैसे मांगने का भी आरोप लगाया था। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की है। दरअसल दोरनापाल विक्रेता संघ ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की थी कि खाद्य निरीक्षक हरिशंकर साहू उन्हें परेशान कर रहे हैं। वे उनके साथ बेवजह गाली गलौज करते हैं, जब मन आए तब 5000, 10,000 रुपए वसूल लेते हैं। साथ ही भौतिक सत्यापन और घोषणा के नाम पर हर महीने 5000 रुपए वसूलते हैं। इसके साथ ही मशीन खराब होने पर विक्रेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा निरीक्षक के नाम पर रात 7 से 8 बजे दोरनापाल से जगरगुंडा जाकर रात में 11 से 12 बजे के बीच देसी मुर्गा और बियर मंगवाते हैं। खाना बनाने के लिए कहते हैं। यदि उनकी बात नहीं मानते तो वे गालियां देते हैं। संघ के सदस्यों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच की, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जांजगीर चांपा में B.Ed की फर्जी मार्कशीट मामला। झूठा शपथ पत्र देने वाला आरोपी भाई गिरफ्तार, बहन पहले ही जा चुकी है जेल। जांजगीर चांपा में B.Ed की फर्जी मार्कशीट बनाकर झूठा शपथ पत्र बनाने वाले आरोपी संतोष वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में आरोपी की बहन पहले ही जेल जा चुकी है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है।
दरअसल नदराम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि कुमारी मंदोदरी वर्मा बीएड की फर्जी मार्कशीट बनाकर ग्राम बरगांव के कस्तूरबा गांधी आश्रम में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर साल 2008 से पदस्थ है। उसके भाई संतोष वर्मा ने उसके फर्जी शपथ पत्र में साइन किया है। इस मामले के सामने आने के पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कुमारी मंदोदरी वर्मा के द्वारा दिए गए बीएड की मार्कशीट को जब्त किया गया और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से मार्कशीट के संबंध में जानकारी व इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन बिलासपुर में बीएड की पढ़ाई करने के संबंध में जानकारी ली गई। साल 2003 में बीएड की परीक्षा में कुमारी मंदोदरी वर्मा का शामिल नहीं होना तथा मार्कशीट जारी नहीं होने की जानकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा सामने आई। इस पर आरोपी कुमारी मंदोदरी वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। नवागढ़ थाना प्रभारी कमलेश सेंडे ने बताया कि इस फर्जी दस्तावेज में संलिप्त आरोपी के भाई संतोष वर्मा लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी संतोष वर्मा ने झूठा शपथ पत्र में हस्ताक्षर किया था। पतासाजी के दौरान आरोपी को सरवानी बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, बलौदा बाजार में गाय का मांस बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने शिकायत मिलने पर की कार्रवाई, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बलौदाबाजार जिले में शुक्रवार को सिमगा पुलिस ने गणेशपुर और विश्रामपुर में गाय का मांस बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने विशेष टीम बनाकर दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में गौवंश के मांस के टुकड़े, मांस काटने के औजार सहित गाय मिला। इस घटना के बाद से मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने 2 आरोपी याकूब मसीह और योहान मसीह निवासी गणेशपुर को गिरफ्तार किया है। इनके साथ अन्य राज्य के आरोपियों की भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों पर अभी पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, 4 महीने से राशि नहीं, उधार में चल रहा मध्याह्न भोजन अब बंद होने की नौबत। बिलासपुर, मध्याह्न भोजन के लिए स्कूलों को शासन से 4 महीने से राशि जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही रसोइयों को भी 4 महीने का मानदेय नहीं मिला है। इस कारण अब पूरे प्रदेश में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले समूह जल्द ही खाना देने का काम बंद करने वाले हैं। तखतपुर विधानसभा के ग्राम लमेर के शिव शक्ति महिला समूह के सदस्य रमन बाई ने बताया, किराना दुकान वाले ने बोल दिया है अब और उधार नहीं दे सकता। 31 दिसंबर तक पुराना बकाया नहीं चुकाने पर 1 जनवरी से सामान देना बंद करने की चेतावनी दी है। महिला ने बताया कि 4 महीने से रसोइयों को भी मानदेय नहीं दिया गया है। अब वे भी खाना बनाने का काम बंद करने वाले हैं। जिले में 1162 प्राइमरी और 562 माध्यमिक स्कूल है। दोनों स्कूलों को मिलाकर कुल बच्चों की संख्या 1,93,937 है। मध्याह्न भोजन के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक 1 रुपए भी शासन से नहीं मिले हैं। मध्याह्न भोजन के लिए हर महीने जिले को लगभग 2 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। इस तरह 4 महीने का 8 करोड़ रुपए नहीं आया है। वहीं रसोइयों का 4 महीने का मानदेय 1 करोड़ से अधिक हो गया है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू का कहना है, शासन से ही राशि नहीं आई है। प्राइमरी में प्रति छात्र 5 रुपये 68 पैसे और मिडिल में 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से खाना बनाने के लिए राशि दी जाती है। रसोइयों को हर माह 2000 रुपये दिए जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, शराबी ससुर को दामाद ने मार डाला, नशे में गाली गलौज करने पर ले ली जान। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसागुड़ी में दामाद ने ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ कुछ यूं कि घर में एक बुजुर्ग की लाश मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मृतक के दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। दामाद ने ही अपने ससुर की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीएम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि मृतक के साथ मारपीट हुई थी और अंदरूनी चोट लगने के कारण ही उसकी मौत हुई। पुलिस ने मृतक के दामाद को जब हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी दामाद ने बताया कि उसका ससुर शराब के नशे में धुत था और उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। मना करने के बावजूद वो जब नहीं माना तो उसने आक्रोशित होकर अपने ससुर के साथ मारपीट की। बाद में उसका इलाज भी कराया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में आज पुलिस की टीम ने मृतक के दामाद को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम, पारा गिरने से बड़ी ठंड, चौक चौराहों में की जा रही अलाव जलाने की व्यवस्था। खैरागढ़। प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसी कड़ी में जिले में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए नगरीय निकाय क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में अलाव जलाने का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका खैरागढ़ द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। इसी तरह छुईकदान और गंडई में लोगों को ठंड से बचाने के लिए चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके। गौरतलब है कि जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने नगरीय निकायों के चौक चौराहों आदि स्थानों में हर दिन अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। शहर में गरीब और निसहाय लोगों और वैसे लोग जिन्हें ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है, वैसे लोगों के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा है। इसको देखते हुए प्रमुख चौक चौराहों में अलाव जलाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, झाड़ फूंक की आड़ में 19 वर्षीय युवती से रेप, पुलिस ने बाबा को किया गिरफ्तार। कवर्धा। झाड़ फूंक की आड़ में एक बाबा ने 19 वर्षीय युवती से रेप किया है। युवती के परिजनों ने सिटी कोतवाली थाना में इस मामले की शिकायत की। मामले को गंभीर से लेते हुए आरोपी बाबा कृष्णा जायसवाल के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल पीड़ित युवती राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। कई दिनों से युवती के सिर में दर्द हो रहा था। इलाज कराने के बावजूद भी सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वहीं युवती को झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा के बारे में जानकारी मिली तो पीड़िता अपनी सहेली के साथ बाबा के पास पहुंची, जहां आरोपी बाबा युवती को एक कमरे में ले गया, जहां बाबा ने युवती को एक गिलास पानी पिलाया। उसके बाद युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद कृष्णा जायसवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 2 घंटे बाद युवती को होश आया तो उसके कपड़े बिखरे हुए थे, जहां युवती को आशंका हुई कि उसके साथ बाबा ने बेहोशी की हालत में अनाचार किया है। आनन फानन में युवती ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जहां परिवार के सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी और उसके बाद आरोपी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद थे। तीनों ने उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से शिष्टाचार भेंट हुई। उनके उत्कृष्ट विचार और संवैधानिक प्रक्रिया का ज्ञान निश्चित ही प्रभावशाली है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ बैज ने सीएम साय को लिखा पत्र, कहा प्रदेश के किसान चिंतित, समर्थन मूल्य पर ही हो रहा भुगतान, 3100 रुपए में धान खरीदी का नहीं लिया गया कोई निर्णय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान चिंतित हैं। किसानों को समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है। 3100 रुपए में धान खरीदी का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसानों को 3100 रुपये कब और कैसे मिलेगी? दीपक बैज ने पत्र को लेकर कहा कि प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि धान खरीदी होते 1.5 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री का शपथ हो चुका है। कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सिर्फ 21 क्विंटल देने का स्वीकृति किया है, 3100 देने का स्वीकृति नहीं किया है, जिससे किसान परेशान है। हमारी सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदना शुरू कर दिया था। हम चाहते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है, कांग्रेस की ओर से पत्र जाना चाहिए। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान न रहे। राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से शुरू है। किसान धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों में दुविधा की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदे में किसानों से वायदा किया है कि वह धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देगी तथा इसका एकमुश्त भुगतान धान बेचने के तुरंत बाद खरीदी केंद्रों की ग्राम पंचायतों में ही अलग से काउंटर बनाकर किया जाएगा।
इस संबंध में शासन की तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और न ही कोई निर्देश जारी हुआ है, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है। किसान चिंतित है कि उनको 3100 रुपये कब और कैसे मिलेगी। राज्य सरकार के विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में भी धान खरीदी के लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है। इससे और ज्यादा किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आग्रह है कि प्राथमिकता के आधार पर धान की कीमत 3100 रुपये एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लेकर क्रियान्वित करवाया जाए।